गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.4। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारी एक्सरसाइज है वो किस कंसेप्ट पर बेस्ड है। जो हमारी एक्सरसाइज है वो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इस कंसेप्ट पर बेस्ड है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब ये कंसेप्ट क्या है, इस पर हमारी एक थ्योरम है, आपको सिर्फ उस थ्योरम का रिजल्ट याद रखना है। क्या है वो, कोई भी दो ट्रायंगल मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स, उनका जो एरिया होता है, सपोज मैंने बोला कि दो ट्रायंगल हैं ABC और PQR, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है। कोई भी दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तब उनके एरिया की रेशो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दैट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होती है, जो भी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती हैं उनकी रेशो के स्क्वायर के इक्वल। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB बाय में PQ उसका स्क्वायर इक्वल्स टू BC बाय में QR इसका स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज AC बाय में PR। तो क्या हुआ, यहां से कोई भी दो ट्रायंगल अगर हमारे सिमिलर हैं तो उनके एरिया की रेशो इक्वल होती है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो के स्क्वायर के इक्वल। तो सिर्फ एक यही कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है इस पूरी एक्सरसाइज के लिए। एक बार रिपीट कर देती हूं मैं कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशो ऑफ देयर एरिया इक्वल्स टू द रेशो स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है, इसकी थ्योरम को हमें प्रूफ नहीं करना, क्योंकि इस बार जो हमारा सिलेबस है उसमें से इसका प्रूफ जो है डिडक्ट हो चुका है। क्लियर है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब क्या है क्वेश्चन में हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन, लेट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। जो ABC ट्रायंगल है वो DEF के क्या है, सिमिलर, एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो ABC ट्रायंगल है उसका एरिया है 64 एंड DEF ट्रायंगल का एरिया कितना है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें साइड दी हुई है, EF की वैल्यू आपको गिवन है, वी हैव टू फाइंड द BC। अभी जो हमने एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट सीखा है उसी को इसमें यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या कंडीशन गिवन है हमारे पास कि जो ट्रायंगल है ABC दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, दोनों ट्रायंगल सिमिलर गिवन है। और उसके बाद हमें गिवन है जो एरिया है ट्रायंगल ABC का दैट इज इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF दैट इज इक्वल्स टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों के एरिया हमें गिवन है। इसके अलावा हमें एक चीज और गिवन है, EF की वैल्यू कितनी है, 15.4 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, वैल्यू ऑफ BC। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। आपको सिंपल याद रखना है कि हमें गिवन है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया की रेशो इक्वल होगी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल। तो अब नाउ वी हैव गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ये चीज गिवन है। सो इसका मतलब जो इनके एरिया की रेशो होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो होंगी AB बाय DE, BC बाय EF, AC बाय में DF। बट हमें जो सी लेनी है, हमें जरूरी नहीं है कि आपको बार बार सारी की सारी साइड्स लिखनी हो, हमें जिसकी नीड है हम सिर्फ वही लेंगे। मतलब जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है और जो गिवन है उनके बीच में रिलेशन हम लेंगे। अब EF और BC, अब BC अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं तो कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड आ रही है, EF, तो यही है। BC हमें फाइंड करनी है, EF हमारे पास गिवन है। तो हम जो सी अब थ्योरम यूज करेंगे तो कौन सी साइड लेके चलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड BC और EF। तो बाकी की AB DE और AC DF को लिखने की नीड नहीं है क्योंकि हमारे पास गिवन है EF और फाइंड क्या करना है हमें, BC, विच इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, BC बाई EF का स्क्वायर। क्लियर है थ्योरम।
दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे तो उनके एरिया की रेशो आ गई कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो के स्क्वायर के इक्वल। अब सभी वैल्यूज जो जो हमारे पास गिवन है वो पुट कर देते हैं। ABC का एरिया कितना गिवन है 64, DEF का एरिया कितना गिवन है 121, विच इज इक्वल टू BC का स्क्वायर बाय में EF कितना है हमारे पास 15.4 इस पूरी का स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे तो इस पूरी वैल्यू का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 64 बाय में 121 दैट इज इक्वल्स टू BC बाय में 15.4, क्योंकि जब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर है तो इसलिए दोनों वैल्यू में से हमारा स्क्वायर क्या हो जाएगा रिमूव। अब 64 का रूट क्या होता है 8 और 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 11 विच इज इक्वल्स टू BC बाय में 15.4। अब हमने क्या निकालनी है BC की वैल्यू, BC को यही रहने देते हैं 15.4 डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में 15.4। अब पॉइंट को रिमूव कर देते हैं, कितना आ जाएगा 154 बाय में 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है तो कितनी जीरो जाएंगी ओनली 1, तो अब 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा 11 1 जा 11 कैरी बच गई 4 11 4 जा 44। अब क्या बच गया हमारे पास 14 और 8 बच गया हमारे पास न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कितना है 10, तो 14 8 जा कितना होता है 112 बाय में 10 इक्वल्स टू BC, दैट मीन्स BC की वैल्यू पॉइंट लगाएंगे तो 11.2 सेंटीमीटर। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, सारी वैल्यूज हमें गिवन थी, सिर्फ हमें ये कंसेप्ट यूज करना है, दो ट्रायंगल्स जब सिमिलर है तो उनके एरिया की रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होती है। उसके बाद सिर्फ जो जो वैल्यू हमें गिवन थी हमने उसको पुट कर दिया, तो हमारा आंसर BC की वैल्यू कितनी आ गई 11.2 सेंटीमीटर। अब आप इसको नोट डाउन कर लो। Now next question number 2 is diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel CD intersect each other at the point O। अब हमारे पास एक ट्रेपेजियम है तो हमने सबसे पहले एक ट्रेपेजियम कंस्ट्रक्ट कर लिया, ABCD इज अ ट्रेपेजियम जिसमें AB जो है वो CD के पैरेलल है। हमें पता है ट्रेपेजियम क्या होता है जिसमें वन पेयर पैरेलल होता है और दूसरा नॉन पैरेलल, तो जो पेयर वाला जो सा पेयर पैरेलल है वो कौन सा है AB एंड CD, और जो डायगोनल है डायगोनल कौन कौन से हैं AC एंड BD, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को किस पॉइंट पर O पॉइंट पर। एंड उसके बाद हमें कंडीशन दी हुई है कि जो AB है वो ट्वाइस ऑफ CD की है, तो इसलिए जो बड़ी लाइन थी वो हमने नीचे ली है। अदरवाइज चाहो तो आप ABCD वैसे हम कोई भी नाम दे सकते हैं ट्रेपेजियम के, बट इन्होंने बोला जो AB है वो CD की डबल है, दैट मीन्स AB की लाइन ज्यादा है, तो इसलिए हमने बड़े वाली लाइन का नाम AB रखा है, स्मॉल वाली का CD रखा है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD। तो हमें रेशियो निकालनी है कौन कौन से ट्रायंगल्स के एरिया की, AOB और COD, मतलब AOB और COD इन दो ट्रायंगल्स की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एरिया की रेशियो। तो सबसे पहले हम गिवन कंडीशन में यही राइट करेंगे कि क्या है हमारे पास ABCD ट्रेपेजियम है, AB और DC पैरेलल साइड है, AB क्या है ट्वाइस ऑफ CD, और फाइंड क्या करना है AOB और COD ट्रायंगल के एरिया की रेशियो। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था कि कोई भी दो ट्रायंगल की रेशियो हमने कैसे निकाली थी, उनके एरिया की रेशियो, अगर दोनों ट्रायंगल कैसे होने चाहिए सिमिलर, तो रेशियो निकालने के लिए एरिया की सबसे फर्स्ट कंडीशन जरूरी है कि दोनों ट्रायंगल होने चाहिए सिमिलर। तो अब हमारे पास तो ये AOB और COD ट्रायंगल की हमें रेशियो निकालनी है इनके एरिया की, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, AOB और COD ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि इनके एरिया की जो रेशियो है वो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के इक्वल होगी, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगी। ठीक है, तो अब लेके चलते हैं सबसे पहले इन दो ट्रायंगल्स को जिनको हमें सिमिलर प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, दोनों ट्रायंगल लेके चले। अब इसमें हम इनको
कैसे प्रूव करेंगे दोनों को सिमिलर? अब हमें एक कंडीशन दी हुई है कि जो ए बी है वो सी डी के क्या है, पैरेलल। जैसे दो लाइन पैरेलल है और हमें पता है ये इसकी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, ये जेड शेप बन रही है ना, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और लाइंस जब पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल। सिमिलरली जो ये डी वाला एंगल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी। सी वाला आ जाएगा ए के इक्वल, डी वाला आ जाएगा बी के इक्वल। जैसे ही एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दोनों एंगल के साथ इक्वल हुए तो हम कह सकते हैं भाई एंगल बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये कंप्लीट एंगल सीन है ना, तो इसको हम नेमिंग दे देते हैं, इसको नंबर 1, इसको 2, 3, 4। सो अब इन दो ट्रायंगल में लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल AOB में जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के क्या है, इक्वल। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और इसका एंगल 3 इक्वल है एंगल 4। दोनों का ही रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दोनों कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और दोनों लाइंस पैरेलल थी AB और DC, तो इसलिए आपस में कैसे हो गए, इक्वल। तो जैसे ही दो एंगल इक्वल हुए देन बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD। जो AOB ट्रायंगल है वो COD के क्या आ गया, सिमिलर। अब हमारे पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम थ्योरम यूज कर सकते हैं कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ द देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, इनकी रेशियो किसके इक्वल होगी, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो का स्क्वायर। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड तो हम कुछ भी ले सकते हैं, AO ले सकते हैं, OB, AB, कुछ भी, बट हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम देखते हैं क्या किन्हीं दो लाइंस के बीच में हमें रिलेशन दिया हुआ है, तो हम वो वाली उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स पिकअप करेंगे। अब आपको एक कंडीशन दी हुई थी AB और CD में रिलेशन, तो हम इसकी कौन कौन सी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे, AB और CD। अगर हम OB और OD ले लेते हैं तो उसमें तो हमारे पास कोई भी रिलेशन गिवन है ही नहीं, तो इसलिए हम क्या लेते हैं, AB और CD, क्योंकि इसमें हमें रिलेशन गिवन है। तो ट्रायंगल AOB बाय में ट्रायंगल COD, इनके एरिया की रेशियो इक्वल आ जाएगी AB बाय CD का स्क्वायर। अब AB और CD में रिलेशन क्या था, जो AB है वो डबल है CD का, तो AB के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ CD बाय में CD एज इट इज। CD से CD कैंसिल, तो 2 का स्क्वायर 2 बाय 1 का स्क्वायर बच गया हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। तो इसका मतलब जो हमारी रेशियो आ गई एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल COD दैट इज इक्वल्स टू 4:1 विच इज द रिक्वायर्ड रेशियो, जो रेशियो हमने फाइंड आउट करनी थी। क्लियर है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, जिन भी दो ट्रायंगल के एरिया की रेशियो हमें निकालनी है, सबसे पहला काम हमें उन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। अगर वो ऑलरेडी सिमिलर गिवन है तो डायरेक्टली रिजल्ट यूज करेंगे, और अगर सिमिलर गिवन नहीं है तो सबसे पहला काम उनको क्या करना है, सिमिलर प्रूफ। पहले हमने क्या किया, उनको सिमिलर प्रूफ। जैसे ही सिमिलर प्रूफ किया हमने, तब हम कह सकते हैं यस उन दोनों ट्रायंगल के एरिया की जो रेशियो है कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगी। और कोरस्पॉन्डिंग साइड आपको वही पिक करनी है जिनके बीच में हमें कुछ ना कुछ रिलेशन गिवन हो या जिनकी कोई ना कोई वैल्यू गिवन हो। तो इसलिए हमने कौन सी साइड ले ली, AB और CD। AB की वैल्यू रख दी 2CD बाय CD, CD से CD कैंसिल आउट, तो रेशियो यहाँ से हमारी कितनी आ गई, 4/1, तो रेशियो इज 4:1। अब आप इसको नोट डाउन कर लो। Now next question number 3rd. In figure ABC and DBC are two triangle on the same base BC। ये फिगर आपको बुक में गिवन है कि जो ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल DBC दोनों सेम बेस BC पर बने हुए हैं। ठीक है, और इन्होंने बोला कि जो AD है वो इंटरसेक्ट कर रही है, AD इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट O। देन वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC की रेशियो है वो इक्वल होगी AO बाय में DO।
अब इस क्वेश्चन में देखो हमें कुछ भी नहीं, कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई, ना कुछ पैरेलल गिवन है जिससे हम कोई एंगल लेके सिमिलर प्रूफ कर सके ट्रायंगल को। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी खुद से। क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी? हम ए से लेकर एक एम तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कौन सी साइड पर? बीसी पर। ऐसे ही इस ट्रायंगल में भी हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम पॉइंट डी ऑन बीसी। इसका नाम दे दिया मैंने सपोज एन। ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बीसी के ऊपर और डी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने बीसी पर। परपेंडिकुलर ड्रॉ इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ एरिया में रिलेशन चाहिए। हमें पता है एरिया होता है, एक फॉर्मूला होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो उसके लिए हाइट की रिक्वायरमेंट तो रहेगी। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इस पर एक हाइट मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ए एम ऑन बी सी एंड डी एन ऑन बी सी। तो राइट करते हैं ये कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ए एम को भी बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और एक डी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। अब हमने क्या करना है, हमें जो वैल्यू चाहिए वो ए बी सी और डी बी सी के एरिया की ए ओ बाई डी ओ चाहिए। अगर हम मान लो इस ट्रायंगल का एरिया भी लिख लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस तो बी सी होगा दोनों में। तो अगर मैं दोनों के एरिया को यहाँ पे लिख देती हूँ, सपोज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस बी सी, इसके लिए हाइट ए एम, इस सीओडी ट्रायंगल के लिए बेस बी सी और हाइट डी एन। और जब दोनों को डिवाइड करेंगे बेस सेम होगा तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बट जो रेशो आ जाएगी वो इक्वल आ जाएगी ए एम और डी एन के। बट हमें तो इक्वल दिखानी है ए और डी ओ के, तो किसी तरह से हमें ए एम और डी एन को इक्वल दिखाना पड़ेगा, किसके? ए और डी ओ के। वो कैसे करेंगे? इन दो ट्रायंगल को, ये जो दो स्मॉल वाले ट्रायंगल बन रहे हैं, इन दोनों को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सिमिलर प्रूफ करते हैं इन दोनों को पहले। तो लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल डी ओ एन, ए ओ एम एंड डी ओ एन, दोनों ट्रायंगल लेके चलते हैं। अब इनको सिमिलर कैसे दिखाएंगे? एंगल एम और एन 90 डिग्री के हैं। कंस्ट्रक्शन में अभी हमने बोला था कि दोनों परपेंडिकुलर हैं। और ये एंगल कैसे हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो जैसे ही दो एंगल इक्वल हुए, देन वी कैन से दैट बाय एंगल बोथ द ट्रायंगल आर सिमिलर। इसको नाम दे देते हैं 1 और 2। इसको तो एम और एन नेम दे सकते हैं हम। तो अब ए ओ एम में एंगल एम, डी ओ एन में एंगल एन 90 डिग्री के हो जाएंगे बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से दोनों एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे? 90। और ए ओ एम में एंगल 1, डी ओ एन में एंगल 2। कैसे एंगल है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब दो एंगल इक्वल हो गए तो कौन सा रूल अप्लाई हो गया? बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए ओ एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ओ एन। तो दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हो गए? आपस में सिमिलर हो गए। जैसे ही दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हुए तो हमें पता है कि उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनकी रेशियो कैसी होती है? इक्वल होती है। हमें रिलेशन किस किस में चाहिए था? ए एम, ए ओ, डी ओ और डी एन। ठीक है, तो क्या करेंगे अब? जैसे ही ये दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल। तो रिलेशन चाहिए था किसका? ए एम। तो जो ए एम है उसकी रेशियो डी एन के साथ इक्वल आ जाएगी ए ओ बाय में डी ओ। ए ओ बाय में डी ओ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ए एम बाय में डी एन बाय सी पी एस टी। इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1 नंबर 1 नाम। अब हमें तो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी की रेशियो। तो इसको स्टार्ट करते हैं अब। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, बेशक चाहे फॉर्मूला राइट कर दो या डायरेक्टली यूज कर देते हैं। हाफ इंटू ए बी सी का बेस क्या है? बी सी,
और इसकी हाइट क्या है, AM। जब ABC ट्रायंगल की बात करेंगे तो BC बेस है क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर इस लाइन पर डल रहा है, तो AM हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ऐसे ही बाय में हाफ इंटू DBC का, DBC नीचे वाला ट्रायंगल है, बेस इसका भी BC है क्योंकि परपेंडिकुलर इसी लाइन पर डल रहा है, तो बेस इज BC एंड इसकी हाइट इज DN। 1/2 से 1/2 कैंसिल, BC से BC कैंसिल, AM बाय में DN आ गया हमारा इसके इक्वल। अब फर्स्ट इक्वेशन में चलते हैं। हमने क्या कहा था, जो AM बाय DN है वो किसके इक्वल है, AO बाय DO। तो इसका मतलब यहाँ से जो ट्रायंगल ABC का एरिया है और ट्रायंगल DBC का एरिया है उनकी रेशो इक्वल आ गई AO बाय में DO यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। और अब चेक करो, जो हमें प्रूफ करना था वो यही रिजल्ट था कि ABC का एरिया और DBC का एरिया हमें प्रूफ करना है किसके इक्वल, AO बाय में DO। तो बस इसमें सिंपल सा याद रखना, आपको वो कंसेप्ट यूज नहीं होगा जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में किया था कि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो फिर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशो के स्क्वायर के इक्वल उसका एरिया की और एरिया की रेशो आ जाएगी, क्योंकि इसमें हम इन दो ट्रायंगल को सिमिलर नहीं प्रूव कर सकते, उसमें हमें प्रॉब्लम होगी। तो हमने उसमें इसलिए ऐसा वाला कंसेप्ट यूज कर लिया। हमें फॉर्मूला तो पता ही है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो हमने इसमें कंसेप्ट यूज किया है। उसके लिए पहले हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन की AM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC पर, DN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC पर। उसके बाद जो हमारे दो छोटे बड़े ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल AOM एंड DON, उनको हमने सिमिलर प्रूफ किया। सिमिलर प्रूफ करने के लिए दो एंगल हमारे पास आ गए, एक एंगल 90 डिग्री का हमने कंस्ट्रक्शन में ही बोला है, और 1 और 2 एंगल कैसे एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। दो एंगल इक्वल हो गए, ट्रायंगल सिमिलर। ट्रायंगल सिमिलर होते ही हमें पता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स उसके कैसे होते हैं, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो वो इक्वल होते हैं, साइड उसकी रेशो इक्वल होती है, तो साइड की रेशो हमने इक्वल ले ली। ये रेशो हमने किस लिए इक्वल ली थी, ताकि हम उसको यहाँ पर यूज कर सकें कि हमारे पास जब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो जो हमारा आंसर आया वो AM बाय DN के इक्वल आ गया, बट हमें प्रूफ करना था AO बाय DO के इक्वल। तो AM बाय DN को AO बाय DO के इक्वल लाने के लिए ही हमने इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया था, ताकि हम उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो को क्या ले सके, इक्वल। बस फिर इसमें हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो जो हमने प्रूफ करना था वो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। सो हैंस प्रूव्ड। आप इसको नोट डाउन कर लो। तो आज हम बस सिर्फ ये 3 क्वेश्चन ही करेंगे। आई होप तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और जो इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और साथ के साथ आप इन क्वेश्चन को अच्छे से इनकी प्रैक्टिस भी करोगे। थैंक यू।